अस्सलाम वालेकुम। बल्कीस मेमोरियल अस्पताल से मैं हूं डॉक्टर माजिद ज़हीर चीमा। आज जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंधे के अंदर दर्द, शोल्डर पेन। कंधे का जाम होना, आपका कंधा ऊपर नीचे नहीं जाता और बहुत शदीद दर्द करता है। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आया कि फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसको तशख़ीस कैसे करते हैं और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहले फ्रोज़न शोल्डर है क्या? जी, आम तौर पे हमारा ये जो जोड़ है इसके गिर्द एक झिल्ली होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। उसके अंदर सोजिश होने की वजह से दर्द शुरू हो जाती है और आप अपने शोल्डर को कम मूव करते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो जो झिल्ली है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और आपकी मूवमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाती है। ये जो फ्रोज़न शोल्डर होता है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में ये जो मसला है फ्रोज़न होना या जाम होना ये डिवेल्प होता है। दूसरे अगले 6 माह के अंदर ये फ्रोज़न शोल्डर रहता है और उससे अगले 6 माह के अंदर ये ठीक होता है। अब आपका अगला सवाल होगा कि और कौन सी वजूहात हैं? जी बिल्कुल, इसके अलावा भी कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हो सकता है। आम तौर पे इसके अंदर 4 नरम पट्टे होते हैं, कई दफ़ा उसके अंदर टियर आने की वजह से भी दर्द हो सकता है, या फिर इस जोड़ के अंदर जो छोटे जोड़ों के साथ इसका कनेक्शन है उसकी मूवमेंट के दौरान दर्द होता है, जिसको हम इम्पिंजमेंट कहते हैं। आया कि शोल्डर पेन को हम जो नेक वाली पेन इस बाजू के अंदर आ रही होती है कैसे फ़र्क कर सकते हैं? आम तौर पे अगर आप बिल्कुल रेस्ट पोजीशन के अंदर हैं और आपको फिर भी दर्द हो रही है, वो अमूमन इस सर्वाइकल स्पाइन की वजह से होती है। और ज़्यादातर जो दर्द आपको मूवमेंट के दौरान या आप कहीं खड़े हुए हैं और आपका शोल्डर अंडर ग्रेविटी है उसमें जो दर्द होती है वो शोल्डर की वजह से होती है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे कॉमन वजह वो है किसी चोट का लग जाना, मतलब आपको चोट लगी थी और आपने उसके बाद इसकी मूवमेंट को रोक दिया है, तो ये डिवेल्प हो सकता है। उसके बाद मोस्ट कॉमन जो हमने अपने क्लिनिक्स के अंदर देखा है, शुगर वाले पेशेंट। अगर आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा नहीं है या आपको बहुत लंबे अरसे से शुगर चल रही है तो आपका कंधा जाम हो सकता है। इसके अलावा और जो चीज़ें देखने में आई हैं, कई दफ़ा ये होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ, जिस तरह 40 से 50 साल की उम्र के बाद ये जोड़ आपस में अपनी सॉकेट के साथ रगड़ खाना शुरू कर देता है या घिसना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। इसके अलावा इम्पिंजमेंट की वजह से भी आप अपने कंधे की मूवमेंट रोक लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम वजूहात को अगर आपके अंदर हैं तो इसकी वजह से आपको फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। अब आया कि इसकी अलामात क्या होती हैं। आम तौर पे सबसे पहले आपको जो है इसके अंदर पेन होती है और पेन स्पेसिफिकली नाइट टाइम पेन होती है और ये अलोंग बाइसेप, इसकी पट्टी के अलोंग जो है ना वो आपको रेडिएट करती है। इसके अलावा आपकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है और आपको ओवरहेड मूवमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी, जिस तरह कुछ मरीज़ इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि हमें कंधे की सोजिश है, ठीक है, हम अपना बाजू जो है वो अपने मतलब कि जेब के अंदर नहीं डाल सकते या हम जेब से कोई मोबाइल नहीं निकाल सकते, चाबियां नहीं निकाल सकते, इस तरह प्रेजेंट करता है। आमतौर पे हमारे कॉमनली पेशेंट्स के अंदर ये देखा गया है कि वो ये कहते हैं कि मैं जब अपना शर्ट पहनता हूँ, ठीक है, या अपने बाल जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बड़ी शदीद दर्द होती है। तो ये तकरीबन सारी इसकी अलामात है। इसको तशख़ीस करने के लिए डिटेल हिस्ट्री ली जाती है, आपका डॉक्टर आपका मुआयना करता है और उसके बाद फिर एक एक्सरे किया जाता है। अमूमन एक्सरे के अंदर को बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, लेकिन मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है और कम बेशतर जो है आपको एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई ऐसा मसला हो जिसके अंदर एमआरआई करवाना ज़रूरी है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट में आम तौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एहतियात करें आप। ये चीज़ें जो कि आपके शोल्डर के अंदर पेन का बायस बनती हैं, आप उसको रोकें। मतलब आप कोशिश करें, अगर आपको चोट लग रही है बार बार तो आप उससे अपने आप को रोकें। अगर आपको शुगर है तो आप शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा करें
और अगर आपको आपका जोड़ जो है वो घिस गया है तो आपको अपनी मूवमेंट को जारी रखना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको बिल्कुल रोक दें और आहिस्ता आहिस्ता आपका मसला बढ़ना शुरू हो जाए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे बर्फ़ की या गर्म कपड़े की टकोर कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आप ले सकते हैं। इसके साथ अगला जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है फिजियोथेरेपी। मतलब आपको लंबे अरसे के लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर अपनी फिजियोथेरेपी करवाना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका दौरानिया ट्रीटमेंट का लंबा होता है और इसमें खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस लंबी दर्द से बचें तो फिर आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट और अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। इसके अलावा इस जॉइंट के अंदर जो है वो स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया जाता है, उससे भी सोजिश कम हो जाती है और इसका जो घिसने का अमल है वो भी कम हो जाता है। अगर उसके बावजूद ये ठीक ना हो तो फिर इसके अंदर कैमरा डाल के उसके ज़रिए इसकी सफाई की जाती है और उससे भी बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाती है। एंड स्टेज में अगर आपका जोड़ बहुत ज़्यादा घिस गया है और आपस में रगड़ खाना शुरू कर दिया है और उसका अंदर जो रगड़ खाने वाली सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो फिर कई दफ़ा टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। बहुत शुक्रिया।